आपका क्लास 10th लेक्चर नंबर आपका 14। टॉपिक आपका वही ऑप्टिक्स, ठीक है ना। टॉपिक आपका ऑप्टिक्स उस वक्त जो है हमने सारा डिस्कस किया था। हम लोगों का 10th का जो है पहला चैप्टर ख़त्म हो। आज हम देखते हैं इस पे बेसिस पे हम न्यूमेरिकल देखते हैं, ज़्यादातर आपका न्यूमेरिकल पूछते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इस टाइप का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपकी जो है टेक्स्ट बुक में आप लोगों का दे रखा है कि वो आप लोग सॉल्व कर लेना। देखो आपका एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, या किसी किसी बुक में लिखा होगा एन ऑब्जेक्ट ऑफ फलान सेंटीमीटर, यहाँ पर मैं हाइट लिख रहा हूँ, ठीक है ना। 5 सेंटीमीटर है। इस प्लेस इट एट ए distance of is place it at a distance of 15 centimeter in front of सबसे पहले हम देखते हैं मिरर के केस में, ठीक है ना। कनक्यू मिरर, ठीक है ना, ऑफ और रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद आप लोग लिखो ड्रा दे रे डायग्राम। ऐसा एक क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों का 6 नंबर का आता है, ठीक है ना। लॉन्ग क्वेश्चन यहीं से आता है आप लोगों का, या तो न्यूमेरिकल आ गया या आपका रे डायग्राम खेल आएगा। ड्रा द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्मेट, ठीक है। देखो क्वेश्चन में आप लोगों का क्या रखा है। ऑब्जेक्ट है, उसका हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर है। इसको प्लेस कर रखा है कितना 15 सेंटीमीटर पे प्लेस कर रखा है इन फ्रंट ऑफ कनक्यू मिरर, और कनक्यू मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर उसने दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो आप लोगों ने रे डायग्राम बनाना है सबसे पहले। इसके बाद आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, इसका पोजीशन आप लोगों ने बताना है, कहाँ पर इमेज बनेगा, इमेज का क्या नेचर बनेगा और इमेज का क्या साइज बनेगा, ये आप लोगों ने निकालना है। देखो आप लोगों का सबसे पहले हम रे डायग्राम बनाते हैं। सोल्यूशन में देखो आप लोगों का क्या दे रखा गया, आप लोगों का सबसे पहले दे रखा गया यहाँ पर h1 दे रखा गया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा गया 5 सेंटीमीटर, तो ये प्लस आएगा। आप लोगों का रे डायग्राम समझ आएगा प्लस क्यों आएगा, क्योंकि आप लोग कोई भी ऑब्जेक्ट तो उल्टा नहीं रखेगा, ऑब्जेक्ट आपका सीधा ही होगा। इसके बाद आप लोगों का h2 हाइट ऑफ इमेज आप लोगों ने निकालना है, यहाँ पर दे रखा है ना नेचर साइज का मतलब हाइट ही है, ये निकालना है। u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उसने दे रखा है कि कितना सेंटीमीटर पर रखा है, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रखा है 15 सेंटीमीटर पर, लेकिन ये माइनस आएगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। r का वैल्यू दे रखा गया है क्या यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, ये भी माइनस आएगा, ठीक है, क्योंकि कनकेव है। f का वैल्यू क्या होगा r डिवाइडेड बाई 2, रेडियस का हाफ जो होता है वो फोकल लेंथ होता है, तो आप लोगों का क्या आ जाएगा -10 सेंटीमीटर, यहाँ पर आएगा 20, ठीक है ना। 20 डिवाइडेड बाई 2 माइनस। अब देखो रे डायग्राम में ये कनक्यू मिरर है ना, तो कनक्यू मिरर है, ऐसे हम कनक्यू मिरर बना देंगे। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। रे डायग्राम से आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि इमेज कहाँ पर बन जाएगा, इमेज का क्या रेंज होगा, किस रेंज में बनेगा आपका। ये आपका क्या होगा पोल, और यहाँ पर ये फोकस, यहाँ पर आएगा आपका कर्वेचर। देखो आपका फोकस आपका कितना सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर यहाँ से यहाँ भी 10 सेंटीमीटर, ओवरऑल यहाँ पर 20 सेंटीमीटर पे है ना, तो यहाँ पर ओवरऑल आप लोगों का क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर पे ये, ठीक है ना। इसका कर्वेचर मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कितने सेंटीमीटर पे रखा गया 15 मीन्स आप लोगों का 10 से ज़्यादा होगा, तो ये मैं मानूंगा यहाँ पर 15 सेंटीमीटर है, तो ये वाला डिस्टेंस आपका कितना है 15 सेंटीमीटर। देखो आप लोगों का नेगेटिव कैसे आएगा, क्योंकि आप लोग इंसिडेंट रे के अगेंस्ट जा रहे हैं या नेगेटिव एक्सिस में जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट का भी डिस्टेंस यही आएगा, सी आर का भी वैल्यू यही आएगा,
और आप लोगों का स्मॉल एफ का भी वैल्यू यही आएगा, जो है आप लोगों का 10 है ना, वो भी आप लोगों का ये आ जाएगा माइनस। देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है आप लोगों ने, सी और एफ के बीच में। इमेज बनना चाहिए आप लोगों का बियॉन्ड सी, सी से पहले। अगर सी आपका 20 सेंटीमीटर है, इमेज आपका 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव, क्योंकि आप लोग ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में। इमेज आपका कहाँ पर बनता है, रे डायग्राम से देखो आप लोगों का बियॉन्ड सी, सी कितना सेंटीमीटर पे 20, लेकिन इमेज आप लोगों का रियल बनेगा, इस साइड बनेगा, 20 से तो ज़्यादा होगा, लेकिन ये भी नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि इस साइड आ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव एक्सिस। देखो राइट डायग्राम से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस में एक रे ले लूँगा, तो ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ से पास हो जाएगा, फोकस से पास हो जाएगा, याद रखना। सेकंड देखो आपका ऑप्लिकली में इंसिडेंट करवा दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्लिकली रिफ्लेक्ट भी तो हो जाएगा, मतलब आपका सी से पहले बन गया, मतलब सी का वैल्यू अगर 20 सेंटीमीटर है आर का, तो 20 से ज़्यादा आएगा। और यहाँ पर H1 आपका 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर इमेज इनलार्ज बनेगा, तो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा, तो ये आपका 5 सेंटीमीटर है इसका हाइट, ठीक है। तो रे डायग्राम से आपको इतना पता लग गया कि 20 सेंटीमीटर से आपका ज़्यादा आना चाहिए और इनलार्ज आना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर से भी आप लोगों का इसका हाइट ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन ये भी नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि इन्वर्टेड इमेज में। देखो आपका यहाँ पर मिरर है, तो मिरर फॉर्मूला में यूज़ करूँगा 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, तो यहाँ से v निकल जाएगा, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, 1/v इज इक्वल टू 1/f मीन्स 1/10, लेकिन माइनस, देखो यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर u आप लोगों का फिर से माइनस, माइनस माइनस डायरेक्ट लिखूँगा मैं प्लस, u आप लोगों का कितना आएगा 15, 1/v इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 150, 1/v इज इक्वल टू माइनस 5/150, ठीक है ना, 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15, 1/30, मतलब जो है 1/v इज इक्वल टू 1/30, लेकिन माइनस, तो v का वैल्यू कितना आएगा, -30 सेंटीमीटर, आपका सही आएगा ना। तो 20 से तो ज़्यादा है, लेकिन आप लोगों का 30 है, 20 से ज़्यादा है, लेकिन माइनस इसलिए है क्योंकि आप लोग क्या जा रहा है, अगेंस्ट इंसिडेंट रे जा रहा है, रियल इमेज बन रहा है आपका, ठीक है ना। तो पोजीशन ऑफ इमेज आ गया, पोजीशन निकालना था। नेचर तो आप लोग डायरेक्ट लिख सकता है, कौन सा इमेज बन गया आपका, रियल इमेज, रियल होगा तो आपका इन्वर्टेड भी तो होना चाहिए, वो यहाँ पर डायग्राम से सीधे दिख रहा है, इमेज क्या बनेगा आपका इन्वर्टेड। इसके बाद आप लोगों ने क्या निकालना है, एक और चीज़ निकालना था आप लोगों का, H1 दे रखा गया, H2 निकालना था, साइज़ निकालना है। देखो आपका H2/H1 ये क्या होता है, मैग्नीफिकेशन, वो आप लोगों का क्या होता है, -v/u, फॉर्मूला पहले दे रखा है, तो ये आप लोग यूज़ कर लेना। H2 आप लोगों ने निकालना है, H1 आप लोगों का +5 है, इज इक्वल टू -v तो आ गया आप लोगों का माइनस माइनस प्लस 30 आ जाएगा, और u आप लोगों का कितना है 15, लेकिन u का जो है माइनस रहेगा, H2/5 इज इक्वल टू कितना बनेगा -2, H2 इज इक्वल टू 5 2 ज़ 10, लेकिन -10 सेंटीमीटर, समझ गया। तो हाइट ऑफ द इमेज आप लोगों का जो है क्या बन गया, इमेज इनलार्ज बन गया, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर का था, इमेज आप लोगों का कितना 10 सेंटीमीटर, लेकिन आप लोगों का क्या बन गया, इन्वर्टेड बनी है, इसीलिए आप लोगों का क्या आ गया, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन पूछता है, ठीक। एक और क्वेश्चन आप लोग मैं लिख के दूंगा लेंस के केस में आप लोगों ने, या मैं कन्वेक्स मिरर के केस में लिख दूंगा, ठीक है ना, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कर लेना, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन लिख दूंगा मैं, देखो आप लोगों का एक इस तरह से क्वेश्चन लिखूंगा, एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड in front of convex mirror at distance of 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। द फोकल लेंथ, यहाँ पर मैं फोकल लेंथ डायरेक्ट दूंगा, ऑफ कन्वेक्स मिरर, तो आप लोगों का कन्वेक्स मिरर ये इस आप लोगों का फोकल लेंथ यहाँ पर मैं दे दूँगा आपका
20 सेंटीमीटर। तो अब लोगों ने यहाँ पर निकालना है फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, ठीक है ना। ऑल्सो रे डायग्राम, ठीक है। अब लोगों ने सबसे पहले रे डायग्राम बनाने की कोशिश कर। ऑब्जेक्ट जो है 3 सेंटीमीटर का, इसको प्लेस कर रखा है आप लोगों ने कहाँ पर, कन्वेक्स मिरर के सामने प्लेस कर रखा है। कितना डिस्टेंस पर, 30 सेंटीमीटर, मीन्स यू का वैल्यू आपको दे रखा गया। और यहाँ पर आपका फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ जो है मिरर का वो आप लोगों का कितना सेंटीमीटर दे रखा है गया, 20 सेंटीमीटर दे रखा है। आप लोगों ने निकालना क्या चीज़ है, देखो निकालना है आप लोगों ने पोजीशन निकालना है, मीन्स आप लोगों का वी निकालना पड़ेगा। नेचर निकालना है आपका, ये देखना पड़ेगा कि वर्चुअल है रियल है, ये भी निकालना पड़ेगा। साइज मीन्स आप लोगों का H1 दे रखा गया है 3 सेंटीमीटर, H2 निकालना है। तो आप लोगों का इसके बाद रे डायग्राम भी बनाना है। सबसे पहले रे डायग्राम बना दो, आप लोगों का कोई मतलब यहाँ से आइडिया आ जाएगा कि कितना जो है सेंटीमीटर आना चाहिए, किस रेंज में आना चाहिए, आप लोगों का इसमें से पता लग जाएगा।